नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी CBT-2 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया? नहीं दोस्तों, 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए उसमें जो है 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसे कितनी ऊंचाई तक उठाया जा सकता है, उस भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, कोई 70 किलोग्राम की कोई एक वस्तु है। कितने? 70 किलोग्राम की वस्तु है। देखिए, इसमें पृथ्वी जो है नीचे की तरफ एक बल लगाएगी जो होगा F बराबर mg। क्या होगा? F बराबर mg। पृथ्वी जो है नीचे की तरफ बल लगाएगी। फिर से देखिएगा, 70 किलोग्राम की वस्तु है जिसमें पृथ्वी जो है नीचे की तरफ F बराबर mg का बल लगा रही है। तो इसमें जो हमारा हम g का मान क्या रखेंगे? g का मान रखेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और हमें m का मान कितना दिया गया है? m का मान दिया है 70 किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा टोटल बल? टोटल बल हो जाएगा 700 न्यूटन का। कितना हो जाएगा? 700 न्यूटन का बल हो जाएगा। अब इसे जो है दोस्तों, अगर यह ऊंचाई तक उठाना है तो हमें 700 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। कम से कम हमें 700 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कितनी ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो W बराबर सूत्र होता है दोस्तों बल गुणे विस्थापन। क्या होता है यहाँ? W बराबर बल गुणे विस्थापन। अब हमें जो है बल का मान कितना आ गया है? 700 न्यूटन आ गया है। और जो है हमें W बराबर कितना दिया गया है? 9800। और हमें बल बराबर कितना है? 700। अब हमें h ऊंचाई तक उठाना है। तो 0 से 0 गया, 14 सते 98, यानी कि 14 मीटर तक तो हमें इस 14 मीटर की ऊंचाई तक इस भार को उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा ए ऑप्शन हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में किसका प्रवाह वामावर्त होता है? धारा का, वोल्टेज का, प्रतिरोध का या इलेक्ट्रॉनों का? जी हाँ दोस्तों, जो इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो परिपथ होता है दोस्तों वो वामावर्त में होता है। किस तरह से होता है? वामावर्त में होता है। ये दायावर्त है और ये बायावर्त है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो वामावर्त में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? देखिए दोस्तों, यहाँ प्रतिरोधकता की बात हो रही है। तो दोस्तों, प्रतिरोधकता जो होती है वो हमारा तापमान पर निर्भर करती है। किस पे? तापमान पे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्व किसका परमाणु सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है? यानी कि जो है दोस्तों, ऐसे कौन से तत्व हैं जिनका परमाणु सबसे बड़ा और सबसे छोटा परमाणु वाला तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों, सबसे बड़े परमाणु की बात करें तो हमारा लिथियम हो जाएगा इसमें, और सबसे छोटे की बात करें तो हाइड्रोजन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सबसे बड़ा लिथियम और सबसे छोटा हाइड्रोजन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है सौर सेल में, टोस्टर में, गीजर में या रूम हीटर में? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो उपयोग होता है वो सौर सेल में किया जाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है जो है दोस्तों? यानी कि Cl2O2O7। तो यहाँ पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। दोस्तों, हम बात करें यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? तो Cl2O7 को बोलेंगे डाई क्लोरीन हेप्टोसाइड, जिसमें दोस्तों जो है क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है, यानी कि Cl-1। और
लेकिन ऑक्सीजन से के सापेक्ष पूछी है तो यहाँ कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है, यानी कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वृषण में होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? दोस्तों कार्य करने की जो दर है उसे हम लोग शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। यहाँ पे सी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर और यानी कि बेकिंग पाउडर में किसका किसका मिश्रण होता है? जी हाँ दोस्तों, बेकिंग पाउडर में किसका किसका मिश्रण होता है? तो आप सभी जानते हैं कि बेकिंग पाउडर में हमारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और टार्टेरिक अम्ल का जो है मिश्रण होता है। तो यहाँ पे सी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रखता है। तो कौन सा ऐसा कार्क सेल है जो उसमें मौजूद रसायन और उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, यानी कि गैस और पानी को नहीं आने देता है? तो ऐसा कौन सा रसायन है दोस्तों? ऐसा कौन सा कार्क है जिसे हम लोग सुबेरियन कहते हैं? ये एक ऐसा कार्क है जो है जिसमें एक ऐसा रसायन मौजूद होता है जो कि हमारे गैसों और पानी को प्रवेश में रोकता है। डी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, क्या कहलाता है? पौधों में स्रावित होने वाला वह कौन सा हार्मोन सा है जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है? उसे क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ऑक्सिन कहते हैं। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है दोस्तों जिसके कारण पौधे का जो तना होता है वो सूरज की रोशनी की तरफ झुक जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? यानी कि जब हम लोग साधारण नमक को निर्माण करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे सी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, यानी कि जो जिसका परमाणु क्रमांक 57 है वो किस ब्लॉक से संबंध रखता है दोस्तों? तो 57 परमाणु क्रमांक वाला तत्व जो है दोस्तों उसे हम लोग लेंथेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथेनम होता है। लेंथेनम की बात करें तो दोस्तों यह जो है डी ब्लॉक का तत्व होता है। किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? दोस्तों जब कार्य शून्य होगा तो उसमें उसकी स्थिति में विस्थापन और जो बल के बीच जो लगाया जाएगा बीच कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितने? 90 डिग्री का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल के विस्फोट के कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में ऊर्जा यानी कि इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? हम बात करें एक सेल के विस्फोट के कई टुकड़ों अलग अलग दिशाओं में इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि इसमें जो संवेग की स्थिति होती है वो संरक्षित रहती है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ठोस सीधे गैस में बदलता है तो इसे क्या कहा जाता है? यानी कि दोस्तों कोई ठोस जो है ठोस वस्तु है वो सीधे गैस में बदल जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन की गोलियां हो गई, ठोस से डायरेक्ट द्रव में बदल जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल, केवल स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों कोई पहाड़ से अगर कोई पिंड गिर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है दोनों होती है। तो यहाँ पे बी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निकाय को इस पर किए गए कार्य में चक्कर लगाया जाता है तो उस निकाय में क्या परिवर्तन होगा?
यदि कोई निकाय है जो इस पर किए गए कार्य में चक्कर लगाया जाता है तो उस पर क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों वो शून्य हो जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है हमें वो भी कमेंट करके बताइएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।